दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 1 साल पूरे कर लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी इस 1 साल को अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों तक जा रहे हैं। सरकार अपनी उपलब्धियां बता रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। हमारे साथ उत्तर पूर्वी जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि ये वो कौन-कौन सी उपलब्धियां हैं, कौन जिसे लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपने 27 साल के बाद दिल्ली में बनी सरकार की उपलब्धियों को लोगों के बीच में बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन-कौन सी सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसे लेकर के इस 1 साल के अंदर आप लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं और सरकार के 1 साल के जी, बाद? सबसे पहले सभी को नमस्कार जो मेरे देखने वाले लोग हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने सवाल किया 1 साल के दिल्ली सरकार के कामों पर। और हम संगठन के मुखिया होने के नाते हमारा ये दायित्व है वो जन-जन तक पहुँचाएँ, उसको जनता के बीच में लेके जाएँ। तो मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं। 13 फरवरी तक लगभग संख्या 99 100 आरोग्य मंदिर दिल्ली में बनाए गए। कुछ पुराने ठीक किए गए हैं। जिस प्रकार का गड़बड़ झाला मोहल्ला क्लिनिक में होता था, 50-60 मरीज देखना, उसके बाद डुप्लीकेट मरीज बनाना और सरकार और डॉक्टरों के बीच में बंटवारा होता था, उसको खत्म करके आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। उसमें विभिन्न प्रकार की आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की सुविधाएं, योगा की सुविधाएं भी चालू करी जाएंगी। दूसरा है कि यहाँ पर सीटी स्कैन और कैथ लैब। पंत हॉस्पिटल बुरा हाल था, लोग जाते थे 1-1 साल 6-6 महीने की अपॉइंटमेंट और बिना जान पहचान के कुछ इलाज नहीं होता था। उसमें तुरंत एक सीटी स्कैनर और लेटेस्ट जो कैथ लैब है हार्ट का, तुरंत छल्ले डालना, ऐसी सुविधाओं की बढ़ावा देने के लिए पंथ में इस प्रकार की सुविधाएं। उसके अलावा लगभग हर हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरेज, कुछ में सीटी स्कैन्स, इस प्रकार की सुविधाओं को बढ़ावा दिया गया। और जिस प्रकार का लोड है दिल्ली पर, क्योंकि दिल्ली का लोड हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी आता है, उसको कम करने के लिए दिल्ली सरकार एकदम जिसे कहते हैं मजबूती से उसके लिए व्यवस्था कर रही है। चुनाव में जो वादे किए गए, काफी लंबे चौड़े वादे थे, जिसमें सोशल सिक्योरिटी से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के पोल्यूशन तक के ऐसे वादे थे। जी, इस 1 साल में आप लोग कितने ऐसे वादे हैं जिसको पूरा कर चुके हैं या उसके नजदीक हैं, उसे लेकर के आप लोगों के बीच में किस तरीके? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि मुख्यतः जो सुविधाएं पहले दी जा रही थी, हमने उसी पे स्ट्रेस किया था, क्योंकि जनता दिग्भ्रमित थी उस वक्त फ्री के रेवड़ी वाले वायदों से। तो हमने कहा नहीं, इनको जो जनता को फ्री वाली जो सेवाएं मिल रही है उनको कंटिन्यू करेंगे। तो वो सेवाएं कंटिन्यू है, हमने 1 रुपया बस। उसके अलावा जो बढ़ाया है हमने, दिल्ली में 500 इलेक्ट्रिक बसें। देखिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं और मल्टीपल फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से वाहन का लोड जो है वो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ा सकते हैं और बाकी डीजल पेट्रोल वाले वाहनों को कम कर सकते हैं, सीएनजी को बढ़ा सकते हैं। तो उसमें 500 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं, वो देवी बसें आपने देखा होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से और दिल्ली सरकार के दोनों के सहयोग से करीब करीब दी गई हैं। आप देखेंगे कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए 400 छोटी बसें शुरू की गई हैं। जल संकट वाले इलाकों के लिए 1111 जीपीएस सक्षम टैंकर। आपको पता है कितना बड़ा टैंकर घोटाला होता था? उस टैंकर घोटाले में कितनी, एक डॉक्टर आपको पता है वो क्लिनिक चलाते थे, उनकी मौत भी हो गई थी देवली विधानसभा में, क्योंकि वो जो टैंकर चलाते थे उसका पैसा उगाही का जो एमएलए था वहां, और उस पर आज भी केस दर्ज है। उस प्रकार की जो परेशानियां थी उनका अंत करते हुए हर सेकंड आपको पता लगेगा टैंकर कहां जा रहा है, उसका मिसयूज हो रहा है या सही जगह जा रहा है। उसके अलावा मैं कल ही बात कर रहा था, एक वसंत कुंज के मेरे निवासी थे, बोले डॉक्टर साहब पिछले 50 साल में जब से मैं यहां रहता हूं, पहली बार नल से जल मुझे प्राप्त हुआ है, अदरवाइज मैं टैंकरों के सहारे रहता। वसंत कुंज जैसी, आपका भी सपना होगा साउथ दिल्ली में रहे तो वसंत कुंज, वसंत विहार में रहे, लेकिन वहां नल से जल उपलब्ध नहीं था। 50 सालों में पहली बार हमने वहां पे उपलब्ध करा दिया है। शिक्षा और जन कल्याण के, आपको पता है अटल कैंटीन्स, 5 रुपए में भोजन गरीब व्यक्ति को, रिक्शे वाला जो पूरे दिन मेहनत करता है अगर उसको मिल जाए, गरीब व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए घर नहीं, अगर उसको 5 रुपए में खाना मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति को 30 रुपए वो पड़ता है, 25 रुपए गवर्नमेंट देती है दिल्ली सरकार, और 5 रुपए में भोजन। वो अटल कैंटीन बहुत सारी शुरू की गई हैं। और मैं समझता हूं कि सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम और स्मार्ट लाइब्रेरी की शुरुआत कर दी गई है। तो ये है। और एक छोटी योजना है जो यमुना की सफाई पे चल रही थी, यमुना में फेरी की, तो 20 फरवरी को यमुना जो है उसमें फेरी शुरू हो जाएगी। वो आ चुकी है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर जीरा पुस्ता के पास, वो जो हमारा पानी का जो जहाज चलने वाला है वो आ चुका है और शायद 20 तारीख को हम शुरू कर देंगे। उसके अलावा जो
जो 10 लाख रुपए का वो था, वो 70 वर्ष वाले हर व्यक्ति को दिया गया है। 70 वर्ष से ऊपर बुजुर्ग को दिल्ली में सबको उपलब्ध करा दिया गया। 5 लाख रुपए का दिल्ली सरकार और 5 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट की, आपको पता है, तो 10 लाख रुपए का बीमा। एक गरीब व्यक्ति हार्ट की, किडनी की, कोई लीवर की कोई बड़ी बीमारी होती थी, दम तोड़ देता था क्योंकि उसका बेटा, उसका परिवार सक्षम नहीं होता था इलाज कराने में। ऐसे बुजुर्गों को दिल्ली सरकार सरकारी अस्पताल प्लस जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें 10 लाख की हर वर्ष की जो है वो उपलब्ध करा रही है। हम दूसरी बात करें, मुफ्त गैस सिलेंडर अभी होली पर आप देखेंगे गरीबों को मिलना ही मिलना है। वो दिवाली पे मिला ही था। 17.5 लाख परिवारों को इसका बेनिफिट मिला है। और एक जो है हमारी बड़ी योजना, उस पर काम चल रहा है क्योंकि उसमें सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंक स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने की तैयारी चल रही है और मुझे लगता है कि आने वाला समय, सड़कों की हालत आप देख रहे हैं सुधर रही है, नाली गले की आप सुधर रहे हैं। सीवर जो पहले इतने इतने पतले डाले गए थे उनको बड़ा करके डाला गया क्योंकि जो लोड है दिल्ली का पिछले 27 वर्षों में वो 10 गुना बढ़ चुका है, जबकि स्थिति वही है, सरकारों ने उस पर एक्सपेंसेस नहीं किया है। तो ऐसी ऐसी बेसिक सुविधाओं पे काम हो रहा है। मुझे लगता है बदलती हुई दिल्ली है और आप लोग भी देखते ही हैं। ये सब जो डाटा मैं बता रहा हूं, ये सब इकोनॉमिक टाइम्स और बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के डाटा में भी आप चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन मुद्दों को, विशेष करके यमुना की सफाई चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा था, पोल्यूशन दिल्ली के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था, इसके साथ साथ महिलाओं को 2,500 रुपए देने की जो स्कीम थी उसने भी बहुत बड़ा रोल निभाया था। इन तीनों विषयों की ओर से सरकार अभी तक इन तीनों में कुछ ठोस दिख नहीं रहा है, कहां तक पहुंची? नहीं, बिल्कुल देखिए, यमुना का जो पोल्यूशन है उस पर बहुत जबरदस्त काम चल रहा है। अगर आप देखें तो जो यमुना तो साफ है, अगर आप वजीराबाद बैराज के इस तरफ देखें तो पीने वाला पानी है। उसके बाद जैसे ही नजफगढ़ ड्रेन और बहुत सारे नाले उसमें पड़ते हैं तो वो गंदी हो जाती है। उन ड्रेन्स में अंदर ही एक प्लांट्स लगाए जाते हैं उसको साफ करने को, वो विभिन्न जगह लगा दिए गए हैं, तो जिसमें वो 30, 40, 50% तक सफाई हमारी नालों की होने लगी है। और वो मुझे लगता है 100%, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी ऑफ वाटर उसमें गिरता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बहुत सारे लगा दिए गए हैं, पाइपलाइन में बहुत सारे हैं, तो जैसे ही वो 100% हमारा सुरक्षित पानी उनमें गिरेगा तो जमुना हमारी साफ हो जाएगी। ये जो ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, सीवर की बात करी आपने, अभी सीवर से लगातार एक के बाद एक घटनाएं भी हो रही हैं। 2 मौतें हो चुकी हैं दिल्ली में, एक व्यक्ति घायल भी हो चुका है इसमें। क्या आपको लगता है कि ये विकास की जिस गति को आप लोग अपना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय मान रहे हैं कि हम विकास को बहुत तेजी गति से चला रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं तेजी में सुरक्षा से समझौता हो रहा है? मैं ये कहना चाहता हूं, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये मत सोचिए जिनको 27 साल के बाद विधायक बनने का मौका मिला, पार्षद तो चलो हमारे पुराने हैं, उनके अंदर उतनी एनर्जी है काम करने की, आप सोच भी नहीं सकते। हमारे विधायक दिन रात लगे अपने काम में, हमारी रेखा सीएम दिन रात लगे, हमारे मंत्री दिन रात काम पे लगे हुए हैं। लेकिन समस्या जो है वो, मैं तो चोरी शब्द यूज करूंगा, ऐसे कर्मचारियों की, ऐसे अफसरों की जिनको 27 वर्ष से हरामखोरी की आदत पड़ी हुई है, उनको ठीक करने में हमें समय लगेगा। आपने एक काम बताया, आज तो आप ऐसे शब्द भी नहीं बोल सकते किसी के लिए जो मैं बोल रहा हूं आज मीडिया पे, क्योंकि मैं तो एक चुनाव प्रतिनिधि नहीं हूं। तो मैं समझता हूं कि उनको वही रफ्तार है उनकी काम करने की, लेकिन अब वो रफ्तार नहीं चलेगी। जहां ढक्कन लगाना वो तुरंत 1 मिनट में ढक्कन लगेगा, जहां सीवर खुला है 1 मिनट में होगा, जो दुर्घटना हो गई तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, सस्पेंड किए जाएंगे। उन लोगों को आदत नहीं है, उसी ढर्रे से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत ही सब काम कर पाते हैं विधायक और वो सब, इन सबको जब इनमें बदलाव होगा, मुझे लगता है वो पुराने कांग्रेस माइंडेड, आम आदमी माइंडेड लोग बैठे हुए हैं, अफसर लोग, उनको बदलाव करने में जो समय लग रहा है बस वही लग रहा है। और मुझे लगता है ये निकम्मापन जब दूर होगा तो एक सुचारू व्यवस्था शुरू हो जाएगी दिल्ली में। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जब आप लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो जो चुनाव के दौरान जिस पब्लिक वेलफेयर की बात हो रही थी, उसमें 2,500 रुपए देना हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, राशन कार्ड बनाने की बात हो, इन सब पे सिर्फ अभी घोषणाएं अभी तक हैं। वृद्धावस्था पेंशन अगर आप देखें तो वृद्धावस्था पेंशन लगभग 200 हर विधायक को दी गई है और उन्होंने वो कर दी है अपने उसको। आप हमारे विधायकों से बात करेंगे, हर काउंसलर्स को भी 50-50 वृद्धावस्था पेंशन जो है वो अवेलेबल करा दी गई है। और मुझे लगता है ये 20-25 दिन पहले हो गया था, 100 का तो मुझे कंफर्म है कि 20 दिन पहले रिकॉर्ड हो गई थी हर विधायक की। मुझे लगता है और भी शायद है, और 200 के आसपास उनको अभी मिलनी है, और होने वाली जो है वो 500 की संख्या है। तो वृद्धावस्था पेंशन जो 10 साल से रोकी गई थी वो शुरू हो चुकी है। 2500 वालों में थोड़ा पेचीदा काम है क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है।
तो वो उनको सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों ने फर्जी राशन कार्ड बनवा रखे हैं, लोगों ने फर्जी बीपीएल बनवा रखा है, लोगों ने फर्जी ईडब्ल्यूएस बनवा रखा है। उसका सिलेक्शन और जिस तरीके से मॉनिटरिंग जैसे ही ठीक हो जाएगी उसको हम लागू कर देंगे। उस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। जिस तरीके से सरकार का गठन हुआ और सरकार का गठन होने के बाद ही जो पब्लिसिटी हासिल करने वाले जो काम थे जी, उस पर काम हुआ बड़ी तेजी से। यमुना में बहुत सारी मशीनें उतर गई, सड़कों की सफाई शुरू हो गई, उसमें गड्ढे भरने शुरू हो गए। पब्लिक वेलफेयर के जितने स्कीम थे, जैसे कि राशन कार्ड की बात कर ली, हमने प्री पेंशन की बात कर ली, वो चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, या फिर 2,500 रुपए देने की जो बात कहेगी वो, या फिर महिलाओं का जो बस में यात्रा है, पिंक कार्ड लाने से बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, उनको ये इस बात की समस्या अभी से उनके जहन में घूमने लगी है कि ये कार्ड बनवाने के लिए जो प्रक्रिया है, बैंक से लेकर के डीटीसी डिपो तक, ये सारे वो पब्लिक वेलफेयर के काम हैं जिसमें वो तत्परता नहीं दिखती जो तत्परता। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ ये 2500 रुपए वाली योजना को छोड़ के मैंने अभी आपको बताया लगभग 200 हर विधायक के क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन रीस्टार्ट कर दी गई है। और वो मतलब बहुत वर्षों से बंद थी, जब से केजरीवाल सरकार आई तब से बंद थी। वो बेचारे बुजुर्ग जो जिनके घर में देख रेख नहीं होती उनके लिए 2,000-4,000 रुपए से उनका जीवन यापन होता है, वो रोक रखी थी, वो शुरू हो चुकी है। वेलफेयर की और योजनाओं में मैंने बताया कि इतना बड़ा घोटाला था, कई हजार, मुझे लग रहा है लाख से ऊपर राशन कार्ड फर्जी मिले, जो सब चीजों से संबंध है, जो गाड़ियां चला रहे हैं, जो एसी में रहते हैं, उन लोगों ने राशन कार्ड बना रखे थे। और ये सब उनकी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकार के सामने बने। ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके उनका राशन कार्ड खत्म करना, सुविधाएं खत्म करके, और अच्छे आदमियों को जिनका सचमुच जिनका जीवन यापन बीपीएल से होता है उनको करने में जो समय है वही लग रहा है। अदरवाइज बहुत सेंसिटिव सरकार है, गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। ये अब नहीं, हम 2014 से प्रूव कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को भोजन देना, घर तक भोजन पहुंचना, ये मोदी सरकार ने किया है। हर एक बुजुर्ग को, महिला को गांव में सिलेंडर देने का काम, जो अंधी हो जाती थी धुएं से, उनको सिलेंडर देने का काम मोदी सरकार ने किया है उज्ज्वल योजना के माध्यम से। हर किसान को 6,000 रुपए प्रति साल सम्मान निधि, ये गरीब किसान को जो 2-3-4 बीघे पे अपना काम करता था उसको देने का काम हमारी सरकार ने किया है, मोदी सरकार ने। मतलब ऐसे बहुत सारे मैं उदाहरण बता सकता हूं। जो डिलीवरी कराने के लिए महिला जाती है उसको आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, उसके बाद छुट्टियां बढ़ा दी कि 6 महीने छुट्टी ले सकती हैं। वो बच्चा पालना है, ये थोड़ी 15 दिन बच्चा हुआ और उसको दूसरे के हाथ सौंप के आप नौकरी पे जाना। इस प्रकार की विभिन्न, मुझे लगता है मोर देन 100 योजनाएं जो है मोदी सरकार ने कोई, तो ये प्रूव्ड है कि वो सरकार समर्पित गरीबों के लिए है, नंबर 1। और ऐसा नहीं हो सकता कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस चीज के लिए समर्पित है, दिल्ली सरकार उसके अलावा कुछ सोच सकती है, क्योंकि दिल्ली में ही वो सब बैठते हैं जिन्होंने पूरे देश के लिए काम किया है। और आने वाले समय में और जो बेहतर आप सोच रहे हो वो वाली योजना, उस पर भी काम हो जाएगा। आप कंफर्म कर लीजिए, कंफर्म न्यूज है, वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो चुकी है। राशन कार्ड जो गलत है उनको छांट के नए राशन कार्ड बनने शुरू हो चुके हैं, और जो छोटे छोटे लाभ की सुविधा है वो सब रेगुलर चल रही है। बहुत सारी योजनाएं हैं दिल्ली में जो मुख्यमंत्री से लेकर के और सारे भाजपा के नेता और मंत्री उसको गिना रहे हैं। वो चाहे आयुष्मान हो, यमुना की सफाई हो, पोल्यूशन पर काम हो, लेकिन इन सब कामों के बीच में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ये कहना है कि सिर्फ दावे हैं और इन दावों का जमीन पर कोई भी प्रभाव नहीं दिख रहा। देखिए, उनका रोजगार भी तो चलना चाहिए ना। वो भी तो सुबह राम जी का नाम लेके अब निकलते हैं कि कुछ हमें एक आध सीट मिल जाए। तो इसलिए उनका एक कर्तव्य है, उनका ये धर्म है कि कुछ ना कुछ गलतियां ढूंढते रहना बोल। और बहुत अच्छा है, अच्छा, हमें गलतियां ढूंढ कर बताएंगे तो हम और बेहतर काम करेंगे। दिल्ली सरकार समर्पित सरकार है, और मैं गारंटी देता हूं इस बात की, आने वाले समय में सबका जीवन यापन जो है, आप प्रॉपर्टीज के रेट देखिए जिस प्रकार से ये एलिवेटेड बढ़ी है, 4 गुना रेट इस पे हो गए हमारी 50 कॉलोनियों के। हर तरफ जहां द्वारका एक्सप्रेस जहां बना है, वो आउटर यूजीआर जो बना है, 4-4, 6-6 गुना रेट्स प्रॉपर्टी के हो गए। तो जीवन यापन हर एंगल से बहुत सुधर रहा है। झोपड़ी वाला मकान में जा रहा है, मैं झोपड़ी वाली योजना का बता रहा था, सबको मकान देना, गांव में भी सबको शौचालय देना, ये किसने सोचा आज से? क्या ऐसी 70 साल 80 साल वाली सरकारों ने नहीं सोचा कि एक महिला पूरे दिन इंतजार करती थी शौच जाने के लिए, जब अंधेरा हो जाता था वो पूरे दिन अपना पेट पकड़ के बैठे रहती, चाहे उसको 10 लगे कुछ। आज हर घर में शौचालय है। उस महिला की कितनी दुआएं मोदी जी के साथ हैं। हर एक को घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपया दिया गया, गरीब अपनी झोपड़ी से एक पक्के मकान में आ जाए। तो ये समर्पित सरकार है। मैं गारंटी देता हूं इस बात की, आने वाले समय में जो हमने कल्पना की है 2047 में विकसित भारत का मतलब समझते हैं किसी चीज के लिए किसी को तड़फने की जरूरत नहीं है, हम उसको हासिल करके रहेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर यूके चौधरी जिनसे हम बात कर रहे थे सरकार से जुड़े और सरकार के मंत्री और नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के अपने दावे हैं।
विपक्ष के अपने आरोप हैं और हकीकत से आप खुद ही बेबखुद रूबरू हैं।